वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। योग तत्वाय नमः। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी को। आदरणीय डॉक्टर शिवम मिश्र जी के शुभ संकल्प के फलस्वरूप विश्व स्तर में योग की परिपाटी, जहां पर परंपरा और जिसको बोलते हैं हम लोग अर्वाचीन और प्राचीन उभय स्वरूपों में लोग योग की विधा को आत्मसात करते हुए इस अद्भुत जन कल्याणकारी ऋषियों की अद्भुत मनीषा का जो फलस्वरूप शोधात्मक स्वरूप साक्षात जो प्रात्यक्षिक स्वरूप में आज सभी के मन के आकर्षण का, वैज्ञानिकों के आकर्षण का क्रम बन रहा है, ऐसा योग, जिस योग की बात बड़े बड़े अमल आत्मा विमल आत्मा महर्षि योग ऋषि किया करते हैं, ऐसा योग जिसके चिंतन मात्र से चित्त की वह अत्यंत निर्मल पवित्रता का लाभ सभी को होता है। उस योग की अद्भुत श्रृंखला का सूत्रपात एसकेएम योगा के माध्यम से, और जहां इस बड़े प्लेटफॉर्म पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर, इंटरनेशनल इस पटल पर हम सभी कई वर्षों से विभिन्न यौगिक उपक्रम को आत्मसात कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का इस नए सत्र में, जहां बहुत सारे नए चेहरे, प्रायः सभी नए होंगे, मुझे तो उतना परिज्ञान नहीं है। तो आइए आज से योग दर्शन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वस्तुतः यह आप सभी पहले से प्रारंभ किए होंगे और इसके विषय में काफी जानकारी भी रखते होंगे। परस्पर संवादात्मक स्वरूप से, एक शोधात्मक स्वरूप से, एक चिंतनात्मक शैली में हम लोग इस विधा को आत्मसात करेंगे। मुख्य जो हमारा अभी का विषय है वह पातंजल योग दर्शनम, अथवा जिसको हम लोग योग सूत्र योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन, कोई लोग पतंजलि योग दर्शन भी बोलते हैं, बट वस्तुतः पातंजल योग दर्शन, पतंजलिना प्रोक्तम पातंजलम, महर्षि पतंजलि के द्वारा जो कहा गया हो, ऐसा योग दर्शन को लेकर के आज हम लोग थोड़ा सा चिंतन करेंगे। आज ज्यादा हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, नहीं ज्यादा कुछ समझने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म में योग के बाद में जो दर्शन शब्द लगा है, क्योंकि दर्शन फिलॉसफी के इस फैमिली से यह बिलोंग करता है योग, इसलिए इसको हम लोग योग दर्शन बोलते हैं। तो ऐसे जो इसका मतलब बड़ी एक क्रम में पूरा परिवार होगा, तो जो दर्शन की परिपाटी है, उस दर्शन की भूमिका को एक संक्षिप्त में परिचय को अवगमन करते हुए इसका सूत्रपात कहाँ से हुआ, तदुपरांत हम योग दर्शन में आएंगे। योग दर्शन में भी आज हम लोग योग के
अर्थ, योग की भूमिका, योग का संक्षिप्त इतिहास को जानते हुए आपका जो निर्धारित 195 195 सूत्रात्मक स्वरूप में विवेचित चतुर्पादात्मक जो योग दर्शन है, उसको उसके विषय में भी हम लोग कुछ प्रमुख बातों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा करबद्ध आप सबसे निवेदन रहेगा कि सत्र में जितना कोशिश हो सके, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी होता है, डिसिप्लिन किसी भी क्षेत्र में जब हमारे अंदर है तो ही जो आदरणीय शिवम जी प्रयत्न करके रात दिन लग करके विभिन्न यात्राओं को संपादित करते हुए भी आपके स्वाध्याय के परिपाटी में, आपके अभ्यास की परिपाटी में थोड़ा भी विघ्न न आ सके, ए तदर्थ वो प्रयत्नशील रहते हैं, तो उसकी सार्थकता और उसकी जवाबदेही हमारी भी कहीं ना कहीं है। तो यह हम सभी अपने अपने स्तर पर इस महत्वता को समझते हुए, और जो चीज आपके समक्ष में, जिन वक्ताओं को आपके समक्ष में इतने सहज स्वरूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। इसके वैल्यू आप सभी को समझना चाहिए, और जिनको अभी बोध नहीं है बाद में होगा, पुराने जो है वो अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं। तो इसलिए एक अनुशासनात्मक स्वरूप से जो भी विषय यहाँ पर बताया जाए उसको आप कोशिश करिए मस्तिष्क में लिखें। मस्तिष्क में लिखने की क्षमता नहीं है तो नोट करें, आपके पास जो भी लेखनी है, पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका में आप उसको लिखें। फिर समय प्रसंगानुसार हम भी पूछेंगे और आपको भी पूछना पड़ेगा। इस सत्र की विशेषता यही है कि परस्पर, क्योंकि जहां एक जिज्ञासात्मक स्वरूप में हम जब आगे बढ़ते हैं, योग दर्शन पूरा इसी क्रम में है। महर्षि पतंजलि का जो परिपाटी है आप पढ़ेंगे, पूरा प्रश्न उत्तर एक संवादात्मक रहस्यात्मक स्वरूप में ही आप देखेंगे। योग दर्शन ही नहीं, आप हठ योग के जो भी ग्रंथ है आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें भी कोई ऋषि बोल रहा है और कोई वहां पर शिष्य उसको आत्मसात कर रहा है, उसके कुछ प्रश्न हैं। इतना ही नहीं, उपनिषदों की परिपाटी में आप जाएंगे तो उपनिषद इसी परिपाटी से पूरा भरा पड़ा है। उपनिषदों का जो उपनिषद शब्द का ही अर्थ यही होता है कि उप समीपे, नि उपसर्ग पूर्वक सदृगत धातु, जहां पर शिष्य कहते हैं गुरु के समीप पे जाकर के अपनी जिज्ञासाओं को, अपने उस तत्वबोधात्मक प्रश्नों को रखे और यथोचित गुरु उसको मार्गोपदिष्ट करके उसको संतुष्ट करे। तो ये जो परस्पर संवादात्मक शैली है वो हमें उपनिषद परंपरा से ही, वैदिक काल से ही प्राप्त होती है। प्रभु तो एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप किसी को एडमिट मत कीजिएगा, ठीक है? जितने भी लोग जी, आप आ रहे हैं उन्हें आप आने दीजिए, एडमिट किसी को मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक मैं ठीक आपको ठीक। एडमिट बना रहा हूँ साहब। हाँ, ये प्रश्न मेरे अंदर था तो आपने समाधान कर दिया, क्योंकि बार हाँ बार वो नाम दिखता है, बच्चे हाँ दिखते हैं, हाँ, राइट राइट, आप तो उन्हें एडमिट संशय नहीं बना करना, रहा था। छोड़ देना, उन्हें छोड़ देना। ठीक ठीक ठीक, अस्त धन्यवाद। तो अपनी जो भारतीय परिपाटी है, भारतीय जो ऋषि परंपरा, ज्ञान परंपरा का स्रोत है, उसमें आप ऐसा कोई भी एक नाम हमें नहीं गिना सकते हैं जहां पर एक संवादात्मक स्वरूप से एक शिष्य और गुरु की परंपरा से ये विद्या न प्राप्त हुई हो। और ये जहां इस परंपरा में विच्छेद आया है वो विद्या फिर नहीं रह जाती है, वो फिर ज्ञान शैली का जो चमत्कृति है, चमत्कार है, वो वहां पर उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए हम चाहेंगे और आप सबसे अपेक्षा रखेंगे कि आप हमारी बात को समझे, हम आपकी बात को समझे, परस्पर एक चिंतन के स्वरूप में हम इस जितने दिन का भी सत्र इसको एंजॉय करते हुए अपने ज्ञान वृद्धि, अभिवृद्धि की ओर बढ़े। तो कक्षा के अंत में लगना चाहिए कि हमने इस 1 घंटा देकर के यहाँ पे कुछ सीखा। आज बहुत सारे विषय हैं जिसपे मैं नहीं जाऊंगा, जो मेरा विषय नहीं है। डिस्टर्बेशन इतना ज्यादा हम लोगों के मध्य में कि व्यक्ति 1 मिनट भी स्थिर चित्त हो करके कुछ चीज नहीं कर पाता है। तो सबसे यह मेरा आग्रह है, आप सभी वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञानवृद्ध भी हैं, अपने अपने क्षेत्र में निष्णात हैं। तो आइए आज इस परिपाटी को प्रारंभ करते हैं। पेन कापी लेकर के रेडी रहिएगा, और ये विषय जो भी है इनको बड़े ध्यान से आपको आज फिर ये समझना है, और जहां भी लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, आप 100 बार पूछेंगे, हम 100 बार आपको बताएंगे।
हालांकि ये लोग डायलॉग मारते हैं, बट हम डायलॉग नहीं मार रहे हैं, आपसे रियलिटी बोल रहे हैं। कई लोग हैं बहुत सारे पुराने जिनको मालूम है। विषय संबंधित वहां पे चीजें होनी चाहिए। पीपीटी दिख रहा है, एक बार हमें सांकेतिक स्वरूप में कोई बताएं। ओके, ठीक है। तो जो योग दर्शन है, जिसको हम लोग पातंजल योग दर्शन बोलते हैं अथवा योग सूत्र बोलते हैं, शारीरिक भाष्य भी करके कई जगह इसका नाम ग्रंथों में अलग अनेक स्थानों पर मिलता है, कई नामों से सुविख्यात है। यही एक ऐसा मूल प्रति है जिससे आज विश्व स्तर पे जितने योग पर शोध हो रहे हैं, यहीं से सूत्रपात होता है। हठ योग का बीज स्वरूप भी यहीं से है। और अन्य अन्य जो विधाएं हैं, डीपली यदि हमें योग को समझना है तो निसंदेह योग दर्शन पढ़ना चाहिए। जब तक व्यक्ति योग दर्शन नहीं पढ़ेगा, कदापि उसको योग के विशुद्ध स्वरूप का परिज्ञान हो सके। जितना शोध महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के माध्यम से आंतरिक क्षेत्र में किया है, उतना शायद अन्य दर्शन अन्य श्रृंखलाओं में नहीं प्राप्त होता है। इसलिए सबसे प्रिय मेरा जो विषय है वह योग दर्शन है। तो आप सभी इस सहजतया इस परिपाटी को समझने की कोशिश करिएगा। जहां भी शब्द शैली में कुछ प्रस्तुति में कुछ भी लगे कि इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, आप सभी के विचार सादर आमंत्रित रहेंगे। तो उसमें क्योंकि कई बार शब्द की काठिन्यता होती है, कुछ शब्द कई बार बड़े अजीब से कुछ क्लिष्टता की अनुभूति होती है, तो उसको आप बोलिएगा, बट विषय संगत होने चाहिए। क्लियर है? विषय प्रारंभ करें। ओके, सो योग दर्शन, अब इसको जैसे हमने कहा कि 3-4 भाग में आज हम लोग एक संक्षिप्त परिचयात्मक इस सत्र में समझेंगे। और इस संपूर्ण सत्र के दौरान एक एक विषय को बहुत सामान्य रूप से समझिएगा। योग दर्शन 2 शब्द है सबसे पहले। तो हमने कहा कि योग को हम लोग बाद में समझते हैं, पहले दर्शन को समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए दक्षिण भारत में आप लोगों को याद होगा शायद, या फिर आप में से जो होंगे दक्षिण उनको मालूम होगा, जब बच्चे का नामकरण रखते हैं ना, तो पहला जो भाग होता, नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं दक्षिण भारत के बच्चों का, तो पहला जो नाम होता है उस बच्चे का नाम रहेगा, उसके पीछे उसके पिताजी का नाम रहता है। अलग अलग परंपरा है उसमें, कई जगह पिताजी लगाते हैं, कई किसी को लगाते हैं। तो अब उस पिता से वो बच्चा जाना जाता है। ऐसे ही योग दर्शन, तो इसमें 2 शब्द जैसा योग फिर दर्शन। तो ये योग कहां से आया? कहे दर्शन की परिपाटी से आया। अर्थात हमें योग को समझने के पहले दर्शन की उस परिपाटी को, दर्शन के उस उपक्रम को समझना पड़ेगा। तो दर्शन के विषय में हमें ज्यादा नहीं जानना है, हल्का सा उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो भूमिका है, वो हम लोग संक्षेप में यहां पर जानेंगे। दर्शन शब्द का बड़ा महत्व है, और महर्षि पतंजलि के इस अद्भुत चित्तवृत्ति निरोधात्मक योग दर्शन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि को आप देखेंगे तो वो शब्द पर भी काम किए हैं, चित्त पर भी काम किए हैं, और शरीर पर भी काम किए हैं। तो इसलिए शब्द को पकड़ के रखिएगा। शब्द से ही सब कुछ है। हम लोग यहाँ कहते हैं शब्द का परिज्ञान हो गया तब सब कुछ हो गया। कहे शुद्ध शब्दों के बोलने से ही पुण्य मिल जाता है, आपको अलग से पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे शब्दों के प्रति महत बुद्धि रखते हुए शब्द के भावों को हमें समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले दर्शन शब्द को हम लोग पकड़ते हैं। दर्शन शब्द, कहते हैं ना कि आपका दर्शन हुआ क्या आज? हम लोग भगवान का दर्शन करके आए। तो एक सामान्य लौकिक व्यवहार में लोग करते हैं। यहां पर जो दर्शन है, जिसको हम लोग आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं। अब संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसकी जब हम लोग व्युत्पत्ति करते हैं तो लिखते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ये बड़ा फेमस है, प्रायः बड़े बड़े लोग बोलते हैं, अर्थ भले समझ में ना बट बोलते जरूर हैं। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम। कोई पूछे किन नाम दर्शनम, किसको हम दर्शन बोलेंगे? तो आपको कहना है दृश्यते अनेन
इति दर्शनम। तात्पर्य है कि जिससे देखा जाए उसको दर्शन बोलते हैं। क्या देखना है भाई? बिल्डिंग देखना है, घर मकान देखना है, लोगों को देखना है, क्या देखना है? तो दर्शन कहता है कि तीन चीज को देखना है। तीन संख्या पकड़ के रखिएगा, बड़ा गजब का है। योग दर्शन में बहुत सारी जगह ये तीन में घटेगा। त्रयात्मक सृष्टि। तो तीन ही सार है संसार का। क्या? सबसे पहले लिखिए जगदीश। सबसे पहला जगदीश। जगदीश का तात्पर्य है ईश्वर। ईश्वर ने जीव को बनाया, तो दूसरा उपक्रम हो गया जीव। जैसे ही तीनों को हम लोग घटाएंगे, बस सबसे पहला जगदीश, फिर दूसरा जीव, और तीसरा आपका जगत। तीन चीज हैं। ये वर्मा करके कौन भैया खुरापात करना, इसमें नहीं लिखना भाई, अपने कॉपी में लिखिए। जान रहे हैं आप बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम खुरापात करेंगे तो फिर आप कहाँ गायब होंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो लोग भी हैं बड़ी सतर्कता के साथ रहें। मर्यादा है कक्षा की, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कॉपी में लिखिए, इस पे नहीं लिखना है। हम समझ रहे हैं आप अच्छे ज्ञाता है, ठीक। तो तीन चीज हमने बताया। सबसे पहला जगदीश, दूसरा जीव, और तीसरा जगत। जकार त्रयेण। तीनों जकार से हम लोग घटा लेंगे। नीचे से चलेंगे तो भी वही अर्थ निकलेगा, ऊपर से चलेंगे तो भी वही अर्थ निकलेगा। तो हम लोग संसार से ज्यादा जुड़े हुए हैं, जगत से ज्यादा जुड़े हैं, तो नीचे से ही चलते हैं। तो हम लोग जहां रहते हैं, जो कुछ दिख रहा है, इसको हम लोग जगत बोलते हैं। वर्ल्ड, संसार। अब संसार दिखा, ब्रह्मा जी ने संसार का सृजन किया। तो बनाए किस लिए? हम लोग घर किस लिए बनाते हैं? तो किसी न किसी के रहने के लिए। किसको रहना है? तो बोले जीव को रहना है। जीव से तात्पर्य है प्राणी मात्र, जो भी प्राण को धारण करता है। सब जीव कोटि के जितने हैं, चैतन्यात्मक स्वरूप में, जिनके अंदर चेतना है, प्राण के रूप में जिनके अंदर भी चेतना, ऐसे जीव वो सब रहते हैं। कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं। कहे जगत है और जीव है। तो कहे जगत सारा कौन बनाया? हम बनाए कि आप बनाए? तो इसका उत्तर मिलेगा, न हमने बनाया और न आपने ही बनाया। बनाया कौन? तो इसमें बड़ा रिसर्च है। इसमें हमारे जो इन्हीं तीन चीज पर जो रिसर्च की गई है, उसी का नाम दर्शन है। याद रखिएगा, इन्हीं तीनों चीजों पर जहां जिस परिपाटी में हमें रिसर्च मिलता है, शोध मिलता है, अनुसंधान मिलता है, उसको हम लोग दर्शन बोलते हैं। अब तो ये दो चीज हैं, जगत और जीव। जगत ने जीव को नहीं बनाया। जीव के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो जगत को बना सके। हम हैं, आप हैं, विश्व का बहुत बड़ा कोई महान वैज्ञानिक आ जाए, वो भी यदि कोशिश करेगा तो क्या करेगा? आज लोग सूर्य बना दे रहे हैं, दो चार एक आध वर्ल्ड बना देंगे, एक आध देश बना देंगे। परंतु आप सोचिए, गांव से परिपाटी स्टार्ट होकर के राज्य, राष्ट्र, फिर ऐसे कई राष्ट्रों का समूह एक विश्व बनता है। ऐसे कई उसमें परिपाटी जिसको हम लोग जानते ही नहीं, ऐसे एक पृथ्वी मंडल बनता है। अब ऐसे हजारों पृथ्वी ऐसे घूम रही हैं। ब्रह्मांड के उस उपक्रम का आप जब दर्शन करेंगे तो हजारों लाखों सूर्य, हजारों लाखों पृथ्वी, अ, कई कितने ग्रह हम लोग को मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है। और आप सोचिए कि एक बनाने में व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है, उसको फिर सरवाइव कर पाना, उसको फिर सुरक्षा करना, उसका देख रेख करना हम लोग समझ है ही नहीं। तो अर्थात क्या अनुमान लगा कि जीव के बस का ये है नहीं। जगत अपने से बनेगा नहीं, कोई ना कोई क्रिएटर तो होगा। जैसे हम लोग देखते हैं घड़ा देख करके, न्याय दर्शन का सिद्धांत है, घड़ा देख करके हम लोग को स्मरण होता है घड़ा है, इसका मतलब इसको बनाने वाला कोई ना कोई होगा। घड़े को देख करके हम लोग अनुमान लगाते हैं। पर्वतो वह्निमान धूमात, ऐसा करके एक व्याप्ति देते हैं कि जंगल में कहीं धूम दिखा, धुआं दिखा, तो इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं कहीं ना कहीं आग है। तो इस तरह से जब अनुमान लगाएंगे तो तीसरा जो तत्व मिलेगा वो जगदीश होगा। इसमें अलग अलग विचार है, और ये विचार जहां पर है उसको ये हम लोग दर्शन बोलते हैं। तो ऐसा एक
उपक्रम जहां पर हम इन तीन को देखने की कोशिश करते हैं। जगत वास्तव में क्या है, जीव जो हम हैं, ये स्वत्व का बोध, आत्म तत्व का बोध वास्तविक स्वरूप से किस चश्मे से होगा, किस से हम देखेंगे, उस देखने का जो चश्मा है, उस देखने की जो परिपाटी है, शैली है, उसी का नाम दर्शन है। क्लियर है? जगत, जीव, जगदीश, इन तीनों से आपको इसको घटा लेना है। आगे चलते हैं। तो दृश्यते स्वस्वरूपम अनेनैति दर्शनम, ऐसा भी करके हम लोग इसका एक बृहद अर्थ कर सकते हैं, अर्थात जिससे स्वस्वरूप का अथवा इन जकार त्रयम, तीनों जकार का, जगत, जीव, जगदीश का परिज्ञान हो, उसको हम लोग दर्शन बोलते हैं। अब यह दर्शन, इसमें देखिए जो आत्म तत्व है, जो अद्भुत और अपना परम सत्व आत्म तत्व है, उसके लिए और में तो अनुमान लगाते हैं, बट यहाँ अनुमान भी नहीं चलता, यहाँ पे कई अनुभूति करो। ऋषियों ने जो अनुभव किया, ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, मंत्र दृष्टा जो ऋषियों ने प्रात्यक्षीकरण किया, प्रत्यक्ष आंखों के सामने उस ध्यानावस्था में जब जिस चीज को देखा, उसी को उन्होंने ट्रूथ माना। ये नहीं कि मनमानी कोई कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं। महर्षि पतंजलि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इन्होंने जो कुछ भी योग दर्शन में लिखा है, अभी हम लोग बात करेंगे, वो सारा अनुभव परक है, प्रात्यक्षिक, वहां पर ज्ञान के माध्यम से ही उस श्रृंखला का सूत्रपात करते हैं। तो ऐसी फिलॉसफी जहां पर हम एक अनुमान के रहित डायरेक्ट रियलाइजेशन के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से उस सत्य तथ्यात्मक स्वरूप को आत्मसात करें, एक ऐसा चश्मा जो वास्तव में जो चीज है उसको दिखाए। जैसे लेंस होता है, आजकल हम लोग ऐसे ऐसे लेंस आते हैं कि आप दूध के अंदर भी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको आप देख सकते हैं, छोटे छोटे, हम लोगों की चर्म में जो है, त्वचा में कैसे कैसे बैक्टीरिया कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उसमें दिखाता है। तो ऐसा ही एक चश्मा जो इस जीव और जगत की उस सूक्ष्मता का बोध करा, उसको हम लोग दर्शन कहते हैं। इसकी बड़ी लंबी भी व्याख्या हो सकती है, उस उधर हम लोगों को नहीं जाना है। तो इससे हम लोगों को सत, चित और आनंद स्वरूप स्वात्म तत्व का बोध होता है। अब ये जो दर्शन है, इसकी दो विभाग हैं। समझिए यूं कि कोई दर्शन नाम का व्यक्ति है, उनके दो संतति हुई, एक का नाम पड़ा आस्तिक दर्शन, एक का नाम पड़ा नास्तिक। आस्तिक से तात्पर्य है वेद प्रामाण्य, जो वेद को प्रमाण माने, अर्थात जो वेद की बात को माने, उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं। एक और शब्द इसके लिए प्रयोग होता है वैदिक, वैदिक दर्शन। आस्तिक से हम लोग समझेंगे वैदिक दर्शन, जो वेद के बात को माने, वेद के सिद्धांत को माने, उसको हम लोग वैदिक कहेंगे अथवा आस्तिक कहेंगे। ऐसा जो दर्शन जो वेद के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है, उसको हम लोग वैदिक दर्शन कहेंगे, आस्तिक दर्शन कहेंगे। और दूसरा एक है जो अवैदिक है। अवैदिक होने के कारण, अर्थात नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद के सिद्धांत को नहीं मानने वाला है, अपितु वेद की निंदा करने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक। यहाँ पे नास्तिक का तात्पर्य जो समाज में है कि भाई ईश्वर को न मानना, मूर्ति पूजा को न मानना, विभिन्न उपासनाओं के क्रम को न मानने वाला नास्तिक है। कोई सुबह सुबह जाकर के श्रावण मास में जल न चढ़ाए तो भाई तुम नास्तिक हो। यहाँ पर ऐसा आपको अर्थ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आस्तिक और नास्तिक है, आस्तिक से हमें समझना है हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ा प्रमाण वेद है, वेद से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वेद में बहुत सारे उपक्रम हैं, उन उपक्रमों को जो भी मानता है वो कहे आस्तिक है, सबसे बड़ा आस्तिक है। सांख्य जो है, सांख्य वाले भगवान को मूर्तिमान विग्रह के स्वरूप में नहीं मानते हैं, बट वो बहुत अच्छे आस्तिक माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उपक्रम हैं। तो यहाँ पर वेद को मानने वाला हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ा आस्तिक कहा जाता है। दूसरा, जो वेद के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, उनको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक से कई बार हम लोग गलत बुद्धि वाला समझ लेते हैं। नहीं, एक दर्शन, एक चिंतन जो वेद से इतर है, जो वेद के सिद्धांत के इतर है, जो वेद के सिद्धांत को नहीं मानता है, फिर भी उन्होंने इन्हीं तीन तत्व पर चिंतन किया, जगत, जीव और जगदीश।
इन्हीं तीन पर जिनका चिंतन है, उनकी एक अपनी अवधारणा है जो वेद से थोड़ा सा हट करके है। तो ऐसे सिद्धांत को भी हम लोग दर्शन ही कहते हैं। उनको अदर्शन नहीं बोलते, दर्शन ही है, बट वो अवैदिक दर्शन में आएंगे। उनको हम लोग नास्तिक दर्शन में समझेंगे। कई बार नास्तिक का लोग गलत अर्थ करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं समझना। नास्तिको वेद निंदका करके एक पंक्ति है ऋषियों की। नास्तिक किसे कहेंगे? तो कहे जो वेद निंदक है, जो वेद की निंदा करे, जो वेद की बातें हैं उसको न माने, उसको हम नास्तिक कहेंगे। अब जो आस्तिक दर्शन है वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। नास्तिक भी आपको पढ़ना है तो देख लीजिएगा, सामान्यतया उसमें भी 6 है, षट दर्शन उसमें भी है। विभाग करेंगे तो प्राधान्येन 3 है, चार्वाक, जैन और बौद्ध। लिखना हो तो लिख लीजिए, परीक्षाओं में भी पूछता है और आपके ज्ञान के लिए भी होना चाहिए। नास्तिक दर्शन कौन कौन है, अवैदिक दर्शन कौन कौन है? तो पहला है चार्वाक, बड़ा फेमस है और आज के समय में प्रायः 85% लोग इसी सिद्धांत को अनुकरण कर रहे हैं। चार्वाक, ठीक। उसमें पंक्ति है ना, बड़ी फेमस है, यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़ं कृत्वा घृतम पिबेत। आप सभी जानते होंगे कि जब तक जियो भैया सुखी पूर्वक जियो, चाहे कहे ऋण लेकर के घी पीना पड़े। कहे घी नहीं है भैया, गरीबी आ गई, तो कहे ऋण लेकर पियो। कहे क्यों? कहे मर जाओगे तो दोबारा आओगे तब ना उसका पैसा दोगे। जब आना ही नहीं है तो आराम से चप के खाओ पियो घी, भले ऋण लेकर के चले जाओ, बाद में देखा जाएगा जो होगा। दोबारा आएंगे तो मिलेगा तो पहचान नहीं, दूसरा शरीर रहेगा। तो ऐसा जो सिद्धांत है, अर्थात जो केवल इस शरीर के सुख की बात करता है, ऐसा चार्वाक सिद्धांत, वो वेद की बात नहीं मानते, इसलिए हम उनको नास्तिक अवैदिक के उपक्रम रखते। दूसरा है जैन। जैन दर्शन भी अपने आप में अद्भुत है। कई चीजों को लेकर के वेद की परिपाटी को न मानने के कारण वो भी अवैदिक परिपाटी में आता है। तीसरा है बौद्ध दर्शन, भगवान बुद्ध के अवतार के क्रम में आता है। अब ये बौद्ध दर्शन में 4 विभाग हैं, इसलिए कई बार आप जब गिनेंगे तो चार्वाक, जैन, अब 4 इनके हो गए तो 4 2 6 ऐसा करके षड अवैदिक दर्शन भी गिनते हैं। सौत्रांतिक, पारिभाषिक, माध्यान्दिन, योगाचार, ऐसा करके 4 विभाग है बौद्ध में। तो तदर्थ ये पूरे षड दर्शन आपके नास्तिक भी हो जाएंगे। तो पहले हमने नास्तिक को जान लिया, अब यहाँ पर हम लोग आस्तिक को जानते हैं, जो आपसे रिलेटेड है और पढ़ना चाहिए। दर्शनों की फिलॉसफी बड़ी अद्भुत है। तो अब सबसे पहला जो उपक्रम है, हालांकि ये अर्वाचीन, यहाँ पर जो आपको नाम दिख रहा है, ये अर्वाचीन पद्धति से, प्राचीन पद्धति से आप देखेंगे तो सबसे पहले सांख्य और योग आता है। सबसे पहले जो उपक्रम है वो सांख्य और योग का है, फिर उसके बाद न्याय और वैशेषिक, फिर मीमांसा और वेदांत। बट अभी अर्वाचीन पद्धति में, मॉडर्न क्रम में देखें तो लोग न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, तो ये दो दो का जोड़ी है। इनका दोनों का परस्पर बड़ा गहन संबंध है, एक दूसरे से लेने देना इनका लगा रहता। कई बार होता है मित्रता लोग होती, भाई उसने हमारा सहयोग किया, हमने उसका सहयोग किया। तो ऐसे ही न्याय और वैशेषिक के जो सिद्धांत है, परस्पर इनके मिलते जुलते हैं। वो कुछ बात उनसे लेते हैं, अपनी बात कुछ उनको देते हैं। तो इसलिए इनका ये त्रिपुट, दो दो का पुटी बना हुआ, समूह बना हुआ। वस्तुतः ये 6 है, ध्यान रखना है। षड दर्शन इनको बोलते हैं, षड मीन्स 6। तो ये 6 दर्शन है। सबसे पहला है आपका न्याय, फिर वैशेषिक, फिर सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा और वेदांत को दूसरे नाम से भी हम लोग बोलते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ऐसा कोई शब्द है उसमें संशयापन्न नहीं होना है। बट कोई पारंपरिक स्वरूप से बोले कि प्राचीन क्रम क्या है दर्शनों की, आप बताइए, तो समय आपको सांख्य सबसे पहले रखना है। सांख्य का और योग का परस्पर मिलता जुलता सिद्धांत, इसलिए सांख्य योग एक साथ बैठते हैं, न्याय और वैशेषिक एक साथ बैठते हैं, मीमांसा और वेदांत एक साथ बैठते हैं। तो ये 6 दर्शन हुए। 6 दर्शन के 6 ऋषि हैं प्रणेता। नाम नोट करना हो तो आप लिख लीजिएगा। न्याय के जो है अक्षपाद गौतम, वैशेषिक के कणाद, अक्षपाद उन्हीं का नाम, अथवा गौतम ऋषि भी बोलते हैं, जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा है। दूसरा है वैशेषिक, जिसके रचयिता कणाद मुनि हैं। तीसरा है सांख्य, सांख्यस्य वक्ता कपिलः, कपिल ऋषि। और योग का हम सभी जानते हैं, महर्षि पतंजलि।
फिर पांचवा है आपका मीमांसा। मीमांसा जिसको हम लोग पूर्व मीमांसा बोलते हैं, जो कर्मकांड के याज्ञिक विधाओं के अन्य अन्य उपक्रमों को व्याख्यायित करता है, ऐसा जो उपक्रम है इसको हम मीमांसा बोलते हैं। इसके प्रणेता है जैमिनी ऋषि, जैमिनी। और लास्ट में वेदांत है। वेदांत के प्रणेता विश्वश्रुत महर्षि वेदव्यास हैं, जिनको व्यास भी करके हम लोग बोलते हैं। वस्तुतः इनका नाम है कृष्णद्वैपायन। वेदव्यास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने वेदों का विस्तार किया। व्यास और समास दो शैली होती है। व्यास मीन्स विस्तार करना, विस्तार पूर्वक बोलना, और समास मीन्स छोटे में कहना। तो ये 6 ऋषि हुए, इनके द्वारा 6 दर्शनों का व्याख्यान किया गया। अब ये जब हम लोग देखिए योग दर्शन पढ़ते हैं तो इन्हीं 6 में से एक आपका दर्शन है जो योग दर्शन है, ये ध्यान रखना है। अन्य जितने 5 दर्शन है ये सभी भी योग सूत्र की ही तरह सूत्र शैली में लिखे गए हैं ऋषियों ने, क्योंकि उस समय की अपनी भाषा थी, अपनी शब्द शैली थी, वो सूत्रात्मक स्वरूप में थी, सूत्र के शैली में। सूत्र का लक्षण ही है कि छोटे में बहुत बड़ी बात कह देना, और वो छोटे में बहुत बड़ी बात ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें संशय ना हो, और वो सारवत दृष्टतो मुखम। उसकी जब व्याख्या आदमी करना शुरू करे तो बहुत लंबी व्याख्या कर सके। ऐसे ऐसे महर्षि पतंजलि के छोटे छोटे सूत्र हैं जिसकी 10-10 पेजों में भी व्याख्या नहीं हो सकती है। तो ये वैशिष्टता जहां पे हमको दिखता है, जिसको लोग फार्मूला भी बोलते हैं, वो होता है। गणित में जैसे फार्मूले हैं, छोटा से बट उसको आप सॉल्व करें तो कितना बड़ा कई पेजों में जाता है। तो ऐसे ही सूत्रात्मक स्वरूप में है। तो ये 6 दर्शन क्लियर रखिएगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इनके जो ऋषि हैं ये हमें स्मरण होना चाहिए, और इनका जो क्रम है थोड़ा सा कभी और रहेगा तो इनके और गंभीरता पे भी हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि अपना मुख्य विषय है वो योग है। तो अब देखिए योग के साथ एक जुड़ा हुआ है, योग का सहयोगी कौन है? सांख्य दर्शन, करेक्ट। तो योग के साथ हम लोग सांख्य दर्शन को समझते हैं, क्योंकि परस्पर इन दोनों का लेना देना है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। यूं समझिए, शरीर है तो शरीर में 2 चीजें होती हैं, शरीर और आत्मा। 2 बड़ी प्रमुख हैं। आत्मा है, शरीर नहीं है तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। शरीर है, आत्मा नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं है। कहे जो सांख्य है, सांख्य जो दर्शन है इसको कहते हैं ये शरीर है। और योग क्या है? तो बोले योग आत्मा है। योग को कई आचार्यों ने कहा है योग आत्मा है। शरीर, हाँ, सांख्य रूपी शरीर का यदि कोई आत्मा है तो वह योग है। कई आचार्यों ने कहा है कि अन्य जो दर्शन है, न्याय हो, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सब अपने अपने में महत्वपूर्ण है, सबका अपना अपना विषय है। बट योग एक ऐसा अद्भुत दर्शन है, एक ऐसी अद्भुत चिंतन शैली है जो विशुद्ध उस जगदीश तत्व का, इस जीव तत्व का और जगत तत्व का बोध कराती है। एक शब्द और यहाँ पर एक चीज हम लोग समझें, जगत का जो विभिन्न व्यवहार है वो हमें न्याय और वैशेषिक में अच्छे से मिलेगा। मीमांसा की कर्मकांडी विधाओं के माध्यम से, याज्ञिक विधाओं के माध्यम से कैसे इस जगत में रहना है, ये जीव और जगत, इन दोनों की एक परिपाटी का सृजन करते हैं बड़े सुंदर स्वरूप में। शरीर का द्योतक सांख्य है तो ये भी पंचविंशति तत्व यानी 25 तत्वों के माध्यम से बड़ा सुंदर वहां पर व्याख्यान करता है। बट जगदीश की जब बात आती है, परम तत्व की जब बात आती है, तो उसकी जितनी अद्भुत व्याख्या योग दर्शन ने किया है वो कहीं अन्यत्र नहीं मिलती है। इतना गांभीर्यता के साथ एकदम अंदर डुबकी लगा करके उस मोतियों को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि एकदम अंदर डीप से डीप जाकर के जितना गहन चिंतन के साथ योग में इन्होंने आंतरिक तत्वों का विवेचन किया है, जगदीश तत्व का विवेचन किया है, शायद अन्य आपको दर्शनों में नहीं मिलेगा। इसलिए योग को हम लोग कहा जाता है कि दर्शन जितने भी दर्शन है उन सभी दर्शनों में योग सबसे शिखर पर विराजमान है। दर्शन रूपी हिमालय की जो उत्तुंग चोटी पर यदि कोई तत्व विराजमान है तो वह योग दर्शन है। इसलिए भी योग का बड़ा महत्व है।
तो ऐसे विशुद्ध योग तत्व का हम लोग यहाँ पर चिंतन करने वाले हैं। प्रकृति और पुरुष का विवेचन सांख्य भी करता है और योग भी करता है। सांख्य सांकेतिक क्रम में करता है पुरुष का, प्रकृति का तो खूब अच्छे से विवेचन किया है। और योग हमने कहा ना, कई बार लोग कहते हैं एक ही विषय का दो भाग हो जाए, जैसे दो पुस्तक कई बार होती है बड़ी, उसमें विषय ज्यादा हो जाए तो क्या करते हैं, पूर्व भाग उत्तर भाग ऐसा करके, फर्स्ट भाग और सेकंड ऐसा करके कई बार लेखक लोग कर देते हैं। सेम इसी तरह से योग दर्शन और सांख्य दर्शन के परस्पर संबंध को समझना है। अब एक चीज यहाँ पर और हम सभी को निर्धारण करना है, जब गुरुकुल परिपाटी में या फिर पहले के प्राचीन काल में जब ये दर्शन का अध्ययन करते थे बच्चे, तो पूर्व के उपक्रम को वहां पर षडंगों का अध्ययन करके आते थे। और जब ये दर्शन में प्रवेश करते तो सबसे पहले अभी की जो परंपरा है न्याय वैशेषिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सांख्य पढ़ते हैं। इन तीन को पढ़ने के बाद योग में प्रवेश करते हैं, तो योग की बातें बड़ी गहराई के साथ आत्मसात कर पाते हैं। अभी हम लोग के साथ ऐसा कोई पृष्ठभूमि है नहीं, फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा और कुछ मत पढ़िएगा, सांख्य का हल्का फुल्का सिद्धांत जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत आपको सहयोगी हो। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, उतना डीप तो हम लोग नहीं जाएंगे, फिर भी कई जगह महर्षि पतंजलि एकदम सांकेतिक स्वरूप में कहेंगे। लाओ, जैसे कई बार होता है ना, हम लोग बोलते हैं लाओ, तो अभी कोई नया नया व्यक्ति आए, आप कहीं लाओ तो सब क्या लाए, अब वही आपका बच्चा होगा तो समझ जाएगा मोबाइल लाना है कि पुस्तक लाना है। आप केवल माता पिता मैं बोल देते लाओ, तो वो समझ जाएगा कि इनको अभी क्या अपेक्षित है। क्यों? क्योंकि वो परिचित है, वो अच्छे से जानता। सेम ऐसे ही हम सांख्य के हल्के फुल्के सिद्धांत को जानते रहेंगे, तो महर्षि पतंजलि लाओ वाले कई शब्द ऐसे प्रयोग करेंगे जहां पर एकदम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों का हमें थोड़ा सा परिज्ञान करके रखना है। तो ये रहा हमारा दर्शन के विषय में, हमने अत्यंत संक्षेप में जाना। लंबी व्याख्या करेंगे तो बहुत डीप जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, दर्शन को समझ लिए हैं तो योग दर्शन में, ये आपका प्रमुख ध्येय है, प्रमुख विषय है। इसको बड़ी सावधानी के साथ समझना है। दर्शन नहीं समझेंगे चल जाएगा, बट योग दर्शन नहीं समझेंगे तो पूरा क्लास करना ही आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आज की कक्षा में हम लोग कोशिश करेंगे योग दर्शन की जो भूमिका है और हल्का फुल्का परिचय यहाँ पर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलें आगे। ठीक है, तो दो शब्द से मिलकर के योग दर्शन बना है, योग और दर्शन। संस्कृत में षष्ठी तत्पुरुष समास करके सामासिक पद के रूप में हम लोग बनाते हैं योगस्य दर्शनम अथवा योगेन दर्शनम, योग दर्शनम। जहां पर योग के माध्यम से जगत जीव और जगदीश का दर्शन किया जाए, आत्मसात किया जाए, उसको एक्चुअल रूप में हम जाने, उसको हम लोग बोल सकते हैं योग दर्शन। अब दर्शन हमने अच्छे से पढ़ा, योग शब्द को भी जान लें, क्योंकि योग 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 पूरे विश्व में आज डंका बज रहा है। सारे विश्व के लोग जो बड़े आनंद के साथ योग कर रहे हैं, सब योगा योगा चिल्ला भी रहे हैं, योगा करो। तो योग का वास्तव में अर्थ का क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो हम अर्थ समझेंगे वो योग दर्शन के अनुसार अर्थ है, और वास्तव में योग दर्शन के अर्थ को ही विशुद्ध योग के रूप में जानना चाहिए। अन्य जो योग की परिभाषाएं हैं, गीता का है, हठ योगी ग्रंथों का है, अन्य ऋषियों का जो मत है योग शब्द को लेकर के, वो अपने अपने स्थान पे अनुकूल है। बट जब विशुद्ध योग की बात आए तो निस्संदेह हम लोगों को योग दर्शन के ग्रंथ में, योग दर्शन में प्रतिपादित योग शब्द के अर्थ को ही लेना है, अन्यथा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो योग में जब मूल में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर युज समाधौ करके धातु है, संस्कृत के जो लोग हैं वो जानते होंगे। प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति सांख्य में भी है और व्याकरण में भी है। प्रत्यय लग करके एक शब्द का निर्माण होता है। कोई भी लोग शब्द बोलते हैं ना तो उसके पीछे एक पूरा कई आइटम मिल करके वो बनते हैं। जैसे हम लोग दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें कई चीजें डालते हैं। मूल में आप देखेंगे तो आलू की सब्जी है तो मूल में जाएंगे तो केवल आलू रहेगी, वो भी मिट्टी से निकली हुई आलू है। अब उसको जब हम लोग अलग अलग मिर्च मसाला मिला करके बनाते हैं तो एकदम अद्भुत हो जाता है। सेम इसी तरह से
ये जो योग शब्द है इसके मूल में जाएंगे तो युज समाधौ करके धातु है। इस योग को बताने के लिए वस्तुतः 3 धातु हैं, युजुर योगे, युज समाधो और युज संयमने। इसको कभी और भी आप व्यापक स्वरूप से देखिएगा। यहाँ पर हम जो बताएंगे वो युज समाधौ है, युज समाधौ धातु ही है, 2000 धातु उसमें से एक धातु है। तो युज और समाधौ, समाधि शब्द का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है समाधौ। अर्थात जो युज धातु है, युज जो मेन रूट है संस्कृत का, उसका अर्थ है समाधि, युग, यूनिट। हाँ? अथवा इसको अलग अलग स्वरूप में व्याख्यायित करते हैं। तो एक सामान्य जो चित्त की वह सम प्रधान अवस्थिति, उसको हम लोग समाधि बोलेंगे। तो ऐसे इस युज समाधो धातु से घय प्रत्यय करके बनता है योग, योगः। विभक्ति इत्यादि सब उपक्रम जब लाते हैं तो योगः ऐसा शब्द बनता है। तो इस पूरे योग शब्द का अर्थ क्या होगा? समाधि। कहीं भी योग शब्द आए, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, योग दर्शन के अनुसार, दर्शन के परिक्षेत्र में, परिवेश में, तो हाँ आपको आंख मूंद करके समाधि बोलना है। वहां पर जीवात्मा, परमात्मा, ये तो समाधि के फिर अलग अलग स्वरूप में हम लोग व्याख्यायित कर सकते हैं। बट बिना किसी कंफ्यूजन के आपको यदि योग शब्द के अर्थ को बताना है तो आप आंख मूंद करके समाधि बोलेंगे। योग का अर्थ है समाधि। और ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। इस बात को आप जब महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की कमेंट्री, व्याख्या जो सबसे फेमस है, प्रचलित है, व्यास भाष्य, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही वहां पर वेद व्यास भगवान ने लिख दिया है, योगः समाधि स च चित्तस्य सार्वभौम धर्मः, ऐसा करके पूरा संस्कृत की वहां पे पंक्ति है। योग का अर्थ क्या लेना है? अलग अलग ऋषि अलग अलग बताते हैं, महर्षि पतंजलि तो कुछ बताया नहीं, योग चित्त वृत्ति निरोधक करके जो है आगे बढ़ गए। क्या अर्थ करें? तो भाष्यकार ने स्पष्ट किया, इसमें कोई संशय नहीं रखना है। योग कहीं भी दिखे आपको वहां पर समाधि अर्थ का व्यवहार करना है जब भी दर्शन की बात आएगी। अन्य अपने अपने स्थान पे ज्योतिष का योग अलग है, गणित का योग अलग है, सबका योग अपना अपना है। बट महर्षि पतंजलि विशुद्ध योग की जब बात आए तो हमें समाधि अर्थ ग्रहण करना है। अब इसका जो एक सामान्य मीनिंग है, इसको हम लोग इंडिविजुअल जो हमारा कॉन्सियसनेस है, जिसको हम लोग जीवात्मा बोलते हैं, जीव तत्व से हम लोगों ने अभी जो समझा, उसको सुपर सुपर में जो सुपर कॉन्सियसनेस है, जिसको हम लोग परमात्मा बोलते हैं, तो उस परमात्मा तत्व से जोड़ देना, योग एक कर देना, उसी का नाम हम बोलेंगे समाधि। और समाधि के अर्थ को बताता कौन है? कहे योग। कहे ऐसी एक परिपाटी, योग को एकदम सरल शब्दों में कहना होगा, एक ऐसी साधना जो छोटे को बृहद से जोड़ दे, अंश को अंशी से जोड़ दे, जीव को परमात्मा से जोड़ दे, उसको हम बोलेंगे योग। ये विशुद्ध तत्व के स्वरूप में हम योग का ऐसा अर्थ हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? योग को भी हमने समझ लिया और दर्शन को भी समझ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग जो जो योग है, ये कहाँ से आरंभ हुआ? क्योंकि महर्षि पतंजलि के पहले योग के प्राय ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं। महर्षि पतंजलि एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने ग्रंथात्मक स्वरूप में लिखा, बट इसके पहले आप जाएंगे तो योग है ही नहीं है। तो लोग पूछेंगे भैया आपका योग तो महर्षि पतंजलि से है, महर्षि पतंजलि का काल निर्धारण है, कहे अनादि तो ये हुआ नहीं। कहे ऐसी बात नहीं है। योग कब से है? तो कहे जब से वेद है। वेद कब से है? तो कहे अपौरुषेयम वेदः। कहे वेद के विषय हम लोग बोलते हैं कि भाई वेद अनादि है, उसके आदि में कुछ है ही नहीं है। कहे जब उससे सृष्टि है, अथवा सृष्टि के पूर्व से वेद है, और सृष्टि के अंत में भी वेद रहेगा। इसी तरह से कहे योग भी वेद की ही तरह अनादि है। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। कहे कैसे? कहे ऐसे कि हमारे जो वेद ऋचाएं, हमारे जो वेद भगवान हैं, अपौरुषीय जो वेद हैं,
इन्होंने उसी योग का विवेचन किया है। बहुत सारे मंत्र हैं, यहाँ पर एक मंत्र दिया हुआ है जो ऋग्वेद में भी और यजुर्वेद में भी प्राप्त होता है। 4 वेद होते हैं, आप सभी को मालूम होगा, ऋग, यजुः, साम, अथर्व। 4 उपवेद भी होते हैं। तो ये जो प्रमुख 4 वेद हैं, इन चारों वेदों में भी ऋग्वेद सबसे प्रमुख है। तो ऐसे ऋग्वेद में इसमें 10,000 मंत्र प्राप्त होते हैं। उस ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा बृहतो विपश्चितः। इसमें थोड़ा अशुद्ध है, ये पूरा मत लिखिएगा, एक बार कहीं और से देख करके विशुद्ध क्रम में ही लिखिएगा। तो जुंजते उत जुंजते मन उत जुंजते करके यजुर्वेद में भी है। तो ये ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी वहां प्राप्त होता है। तो युंजते शब्द आया, युनक्ते, जोड़ने का जो उपक्रम है। और एक मंत्र आता है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासित सदाधार पृथिन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम करके। तो हिरण्यगर्भ के माध्यम से योग के अपौरुषेयत्व का वहां पर विवेचन करता है। तो और एक दो मंत्र हैं जो हमारे कृष्ण यजुर्वेद है, उसमें कई जगह आया है योग आत्मा करके। योग क्या है तो बोले आत्मा। तो ऐसे बहुत सारे उपाख्यान है वैदिक ऋचाओं में, जहां पर एक विस्तार पूर्वक योग की उस परिपाटी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चिंतन करना चाहिए। आजकल लोग बोलते तो हैं वैदिक साहित्य में, लिखा कहाँ लिखा है, ये हम लोग ढूंढे, रिसर्च करें। और आप वहां पर आपको बड़ी रुचि होगी ये सब चीजें देख करके कि हम जो बोल रहे हैं ऐसी मनमानी बातें नहीं है। उसके मूल में आप जो जाएंगे तो इसमें एक स्वाभिमान की बात होती है। वैदिक काल के बाद इसी को हम लोग उपनिषद के उपक्रम में भी प्राप्त करते हैं। पूरा उपनिषद का उपनिषद तो योग पर ही आधारित है। योग कुंडलिन्योपनिषद, हाँ, वहां पर आ, नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, बहुत सारे ऐसे योग हैं, उपनिषद हैं जो केवल और केवल विशुद्ध योग तत्व का विवेचन करते हैं। इतर भी श्वेताश्वतर उपनिषद जो प्राधान्य एकादश उपनिषद में आते हैं, प्रमुख 11 उपनिषद में आते हैं, उनमें भी योग की व्याख्या एक बड़ी मात्रा में हमें प्राप्त होती है। ध्यान योग, समाधि योग और अन्य यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च निवेश्य तमाहु परमांगतिम करके कई उपनिषदों में योग के विषय में पूर्णतया एक व्यापक स्वरूप में हमें विषयों की वहां विस्तारिता प्राप्त होती है। तो इससे क्या क्लियर होता है, तो योग जो है पहले तो अनादि है। अब इसको एक और आपको आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पुराण का जो उपक्रम है, पुराणों में कथा आती है कि सृष्टि कहाँ से आरंभ हुई। रामानंद सागर जी का एक जो रामायण का सीरियल आता था, महाभारत रामायण या फिर कृष्ण लीला वाले, तो उसमें बड़ा सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। जब आरंभ होता है तो सबसे पहले जो है भगवान विष्णु जो है सोए रहते हैं शेषनाग पर और जलाशय में, क्षीर सागर में। तो अकेले भगवान विष्णु सोते रहते हैं, शांताकारम भजन करके, शयनम करके, बहुत पहले आता था। तो उसमें बड़ा अच्छा दृश्य वहां पे दिखाया गया है। वस्तुतः पौराणिक उपाख्यान है, पुराणों में बात सब प्रमाण विस्तारित है, मनुस्मृति में भी यह बात आई है। तो वहां पर आता है कि सबसे पहले जब सृष्टि बनी तो कौन था, कहे वो परम तत्व परमात्मा भगवान नारायण, वही अकेले थे। कहे उन्होंने इतनी सारी चीजें बना दी, हाँ। कहे सबसे पहले इसको बनाए, कहे बस सो रहे थे, जो सो रहे थे उसको हम लोग बोलते हैं योग निद्रा। भगवान विष्णु, इसकी भी लंबी कहानी, इधर हम लोग नहीं जाएंगे। तो भगवान विष्णु अब वो सोते सोते योग निद्रा में उनके मन में आया कि कुछ खेला कूदा जाए, बहुत दिन सो लिए। सोने के बाद व्यक्ति उठता है तो कुछ न कुछ करने की अभिप्सा होती है। तो उन्होंने मन में संकल्प किया कि सृष्टि बन जाए। ऐसा उन्होंने सोचा कि सृष्टि बन जाए, ऐसा संकल्प मात्र, ऐसा विचार मात्र करने से उनके नाभि से एक विस्तार पूर्वक कमल का सृजन हुआ, एक कमल उत्पन्न होता है। और उस कमल के मध्य में जो है एकाएक एक व्यक्ति का निर्माण होता है जिसके 4 मुख थे। ऐसे चतुर्मुखी आगे चल उनका नाम हुआ ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा जो है
अब वो जब निकले तो ऊपर देख रहे हैं, नीचे कहीं कुछ दिख रहा है, जल ही जल दिख रहा है। अब उतना बड़ा नाल था कि भगवान विष्णु नीचे लेटे वो दिख भी नहीं करे। तो एकदम परेशान कहे, भैया हम कहाँ से टपक पड़े, ऊपर भी कोई नहीं दिख रहा, नीचे भी कोई नहीं, कहाँ से आए। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगा, कहीं ये हम बैठे किस पे, कहते कि कमल के ऊपर बैठे हैं, कमल की नाल बहुत नीचे तक गई है, कहीं इसी बिल में घुसते हैं और इसका जहां अंत हो जाएगा समझ जाएंगे, बस वहीं कोई ना कोई मिलेगा। तो कहे ब्रह्मा घुसे अंदर, कई हजारों वर्ष तक वो घुसते रहे, यात्रा करते रहे सुरंग की, अंत ही नहीं मिला। फिर वापस जो है एकदम थक थका करके वापस आए, तो आकाशवाणी हुई, संकेत मिला कि तो प ऐसा करके वहां पर व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग वर्ण विन्यास के उपक्रम में सांकेतिक भाषा में मिला। तो उन्होंने त और प को जोड़ा, तो अर्थ उसका निकला तप, तो वो समझ गए तप करो, तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद जो है फिर वहां पर भगवान नारायण का उनको दर्शन मिलता है, और भगवान नारायण उनको पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान देने की जो क्रम था वो वेद भगवान को ही उनको देते हैं, और सारा रहस्य सारा विद्या बता देते हैं। फिर उन्हीं वेद से वो पूरा सृष्टि बनाते हैं, सारा उपक्रम बनता है। अब देखिए इस पूरे वृत्तांत में कहे ब्रह्मा जी ने तप किया, तप का तात्पर्य ध्यान लगाया, ध्यान किया। तो ध्यान, जब योग नहीं था तो ध्यान कैसे लगाए, अर्थात योग का सिद्धता वहां से है जहां से सृष्टि का मूल बीज छिपा हुआ है। जिस तरह से बहुत सारे ऐसे उपाख्यान है जहां से हम योग की उस इतिहास को, पौराणिक इतिहास को, वैदिक इतिहास को समझ सकते हैं, और जन जन तक इस विधा को फैला सकते हैं। लोग मनमानी कुछ भी बोल देते हैं इसमें। बहुत मनुस्मृति हमने कहा, आरंभ में ही जब सृष्टि का उद्भावन हो तो उन्होंने महर्षि वहां पे मनु ने बहुत अच्छे से लिखा है। विष्णु पुराण है, अन्य अन्य पुराणों में कई उपाख्यान आते हैं, उसमें एकदम बहुत विस्तार पूर्वक विचित है, देखना चाहिए इन चीजों को भी। तो ये हम लोग इसका इतिहास के रूप में, अभी का जो इतिहास है, एक जो हम लोग देखते हैं अलग अलग मुद्राएं, मोहनजोदड़ो में वहां पर ध्यानात्मक अनेक मुद्राएं, जो अभी की बात माने तो भी, हालांकि तो बहुत अनादि है, सनातन है, फिर भी कह लो भाई उतना उस समय अब कुछ वीडियो फोटो कुछ रखे हैं, कह रहे हैं तो कहे इसी को देखो। इन्हीं प्रतियों के माध्यम से भी हम इन बातों को सिद्ध कर सकते हैं कि 5,000 वर्ष के पूर्व से योग का उपक्रम था, और उसके पूर्व में भी रहा। ये कई चीजें वहां पर सिद्ध करते हैं, तो इसमें बड़ा विस्तार है, उधर भी हम लोग नहीं जाए। अब इसमें अलग अलग जो ऐतिहासिक काल हुए हैं, वैदिक काल, फिर उपनिषद का काल, फिर योग दर्शन, और अब अभी हम लोग जिस उपक्रम में हैं, हठ योग का जो उपक्रम है, अन्य अन्य जो समसामयिक वहां श्लोकात्मक उपक्रम में जो चीजें प्राप्त होती हैं, इस तरह से इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देख सकते हैं। तो आज इतना ही। कल हम लोग पातंजल योग दर्शन के विषय में संक्षेप में जानेंगे। उसके बाद फिर एक एक पाद, जो 4 पाद है इसमें, यहाँ पर 4 अध्याय के रूप में जो समाधि साधन विभूति और कैवल्य का महर्षि पतंजलि ने विशुद्ध तत्व रूप में विवेचित किया है, उसको हम लोग जानेंगे। आज का इतना ही। आपके पास 5 मिनट है, यदि आपके अंदर कोई प्रश्न है जो अभी हमने पढ़ा है और जो इस विषय से रिलेटेड है, आप निसंदेह पूछ सकते हैं। स्टॉप शेयरिंग। किन्हीं का कोई प्रश्न, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम्म। सरोजा मैम, आप अनम्यूट करें। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को जानना था, आपने अभी बोला कि सबसे पहले जब सृष्टि नहीं थी तो विष्णु थे, तो शंकर भगवान उसके बाद आए, नहीं शिव उसके बाद आए कि शिव भी तभी थे? इसमें कई बार हम लोगों का जो है बड़ा संशय रहता है, और प्राय इसमें मतभेद लोग कर लेते हैं। सैद्धांतिक स्वरूप में आएंगे, वहां पे हमने विष्णु शब्द नहीं बोला है, हमने एक शब्द बोला है। क्या बोला है? नारायण। नारायण। ठीक है। तो पुराणों के उपक्रम में देखेंगे, शिव पुराण जो है नारायण के स्वरूप में, वहां पे परब्रह्म के स्वरूप में भगवान शंकर को ही बताता है, तो हमें ये मानना चाहिए, इसमें हमें संशय प्रश्न नहीं करना चाहिए। ठीक। तो वो जो नारायण से हमें कहने का तात्पर्य, जो परब्रह्म शक्ति है, उन्होंने ही 3 शक्ति का उद्भावन किया।
जिनको हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जानते हैं। जब सृष्टि बनी, सब सारा जब उपक्रम हुआ, इसमें अलग अलग कई बातें हैं, बहुत पुराणों का वहां पे विस्तार है, पढ़ना चाहिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। तो सत्व रज तम के भेद से सत्व विष्णु, हम लोग ओम चैंटिंग करते हैं तो उसमें 3 मात्रा, इसी का तो द्योतक है। नाभि में ब्रह्मा जी का हम लोग ध्यान करते हैं, सृजनात्मक पॉजिटिव जो थिंकिंग उसको क्रिएट करना। दूसरा हृदय पहुंचते हैं, भगवान नारायण विष्णु बोल लीजिए, उनका कार्य क्या है तो बोलिए पालन करना, संरक्षित करना। और तीसरा रुद्र, रुद्र का तमो प्रधान गुण, बिना तम के हम लोग संहार नहीं कर सकते हैं। कहे जो विकृतियां आ जाए प्रकृति में, सृष्टि में जो चीजें बनी हैं, असुर आकर के उत्पाद मचाना शुरू कर दे, तो कोई ना कोई होना चाहिए ना जो क्रोध करके उसको अनुशासनात्मक स्वरूप में उसको सन्नद्ध कर सके, का इसका कार्य रुद्र का है। तो ये कार्य भेद से अलग अलग है, बट वस्तुतः सब एक ही तत्व से निकले हुए, एक ही परब्रह्म स्वरूप से है। इसमें कभी भी लोगों को संशय नहीं करना है। ठीक। क्योंकि सर जैन दर्शन में ऐसा भी है, जैसे पहले तीर्थंकर जो आदिनाथ है वो, जी, और जो महेश है विष्णु शंकर एक ही है। भगवान, हाँ हाँ हाँ, हाँ, जी जी वो जी। एक ही समकालीन बोला है, एक ही है ऐसा कहीं पे हमको नहीं बोला गया है, पर हाँ हाँ, समकालीन थे इसीलिए, क्योंकि उनकी भी बड़ी बड़ी जटाएं थी और आदिनाथ जी। भगवान के भी बड़े बड़े बाल थे उस टाइम, क्योंकि तब वो कोई कला वगैरह नहीं हुआ करती थी बाल काटने की हम्म। वगैरह। तो सब अभी सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। अभी हम बहरीन अच्छा। में हैं, तो यहाँ पे हमारे बहुत पुराने योग साधक हैं, वो जैन ही हैं, और बहुत अद्भुत मतलब योग साधना में बड़े निपुण हैं। ध्यान की विधा, योग साधना करने से तात्पर्य वो ध्यान के। तो कई साल 1.5 साल के ऊपर वो हमारे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो ये आप जो बात बोल रहे हैं, कई बार वो परस्पर संवाद हम लोगों को होता है, तो बताते हैं ये सब चीजें, बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग तो जानते नहीं थे। तो ये मूल में जाएंगे सब एक ही है, कुछ भी भेद नहीं है। ठीक है। विचार के दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से ऋषियों ने अलग अलग वहां पर स्वरूप का विवेचन किया है, बट मूल में कोई भी भेद नहीं रखना है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ। ओके। कृष्णा मैम अनम्यूट करिए। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, मेरी बहुत जिज्ञासा थी ये जानने की कि सृष्टि की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, यानी कि पहला विचार क्या आया होगा प्रभु विष्णु या नारायण जिन्होंने ये सृष्टि की उत्पत्ति की। तो आज आपने वो बताया कि वो योग निद्रा में उन्होंने ये मन में विचार लाए। तो इसे और भी ज्यादा जानने के लिए मेरे मन में विचार आ रहे हैं कि इसको मैं और ज्यादा जानूं। तो मुझे अभी हम्म। पुराण, हमारे कौन से पुराणों का मैं अध्ययन करना चाहिए ये जानने के लिए, आप बताएंगे थोड़ा सा? जी कल मैं संग्रह करके, अभी हम्म। तो वैसे नाम बताने से नहीं होगा, क्योंकि पुराण बहुत बड़े बड़े हैं, और उसमें हम्म। आपको खोजना बहुत टाइम लग जाएगा। हम्म। तो एक्चुअल में किस अध्याय में, किस स्कंद में वो बातें हैं, 1-2 दिन में मैं आपको संग्रहित करके इसी क्लास में बता दूंगा। ठीक। तो पुराणों में मनुस्मृति, मैंने कहा कि मनुस्मृति के आरंभ में कुछ बातें आगे पीछे हो सकती हैं, कुछ विषय प्रस्तावना जो है आगे पीछे हो सकता है, अलग अलग है, बट वस्तुतः नारायण के स्थान पे शिव नाम हो जाए, शक्ति का नाम हो जाए, जब आप हम्म। वहां पर देवी भागवतम है, देवी भागवतम पढ़ेंगे तो वहां पे शक्ति को ही वहां पर बताया गया है, शक्ति को ही परब्रह्म स्वरूपिणी वहां पर प्रतिपादित किया गया है। तो मूल तत्व से वहां पर ब्रह्म ही लेना है, नाम भले विभेद हो, उस पे हमें संशय वहां पढ़ना नहीं है, नाम के चक्कर में नहीं वहां संशयात्मक उत्पन्न करना है। ये विषय ऐसा है क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऋषि हैं, तर्क व प्रतिष्ठा श्रुतय विन्ना महाजनो ये नगतस्य पंथा करके महाभारत के श्लोक है कि बहुत सारे ऋषि, अनेक मत पंथ हैं, क्या करें, कहे बस महाजनो ये नगतस्य पंथा, महान जन, ऋषि जन, महापुरुषों ने जिस चीज को आचरित किया है उसी का बस हमें आचरण करना है, ऐसा करके मिलता है। तो कल एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज हम उपलब्ध करा सकें। ठीक। धन्यवाद। बहुत रूमती दास अनम्यूट करें। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, प्रणाम। आपने नास्तिक दर्शन के बारे में बोला था कि वो भी 6 है, तो उसका हम्म। नाम थोड़ा सा बता देंगे? जी। जी। 3 पाले के 2 तो क्लियर हैं, चारवाक जी। और जैन। जी। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है बौद्ध, एक शब्द में हमें कहना रहेगा तो बौद्ध। कई लोग इस जी। बौद्ध, क्योंकि भगवान बुद्ध के 4 शिष्य, उन चारों ने फिर 4
तरह के अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार, योगाचार्य और माध्यमिक, ऐसा करके ये 4 विभाग मिलता है। तो इन चारों को यदि हम लोग गिनेंगे तो पूरा 6 हो जाते हैं, वस्तुतः 3 ही है। ठीक, तो ऐसा विभाग कर योगाचार्य, जी गुरु जी, योगाचार्य, माध्यमिक और एक क्या बताया था आपने? वैभाषिक, सौत्रांतिक। ठीक, एक बार क्रम देख लीजिए जी आगे पीछे धन्यवाद क्या है। गुरु जी। वैभाषिक, एक प्रश्न और लेंगे, बाकी फिर कल या फिर आप ग्रुप के माध्यम से वहां पर आप संदेश भेज सकते हैं। शर्मिष्ठा मैम। जी अनम्यूट करें। हाँ सर, मेरा भी वही क्वेश्चन। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। अच्छा हाँ वही क्वेश्चन था। ठीक हाँ, वही ठीक। 4 भाग सर, मैं गुरुजी एक बार नाम, चारों नाम थोड़ा बता दो, मतलब वो कर दे। योगाचार्य, माध्यमिक, वैभाषिक और शौतांत्रिक, ये चारों है ना सर? सही है। जी जी ठीक, और जी 4 भाग और जैन, ये 6 हो गया। जी। प्रणाम गुरुजी। आसफा खातून जी अनम्यूट करिए। Hello, good evening, and Pranam. Thank you. I wanted to ask that मतलब पहले आपने बताया था ना कि when we were talking about philosophy, जगत, जीव, world, creature, in philosophy, creatures are all about consciousness. And then जब हम योग पे आए थे, योग and सामख्या, and योग का अर्थ है समाधि, and that is connecting with super consciousness. Then जैसे कि we human are conscious, बट जितने भी यहाँ पे सारे जीव की बात हो रही थी, बट अगर हम अदर्स क्रिएचर्स को देखते हैं, लाइक एनिमल्स, दे वर्क इन बाय डिफॉल्ट मोड, and we are evaluating, we are growing, we are thinking and civilizing our population, like we are cultivating, and the world is expanding too. So I wanted to ask that as a creature, we have the consciousness, and by we take Yes. samadhi, then we connect it with the super consciousness. And I want to know more. I'm very curious about this, or the connecting with this samadhi thing with the super conscious. Like we humans, we humans do everything, and then we think about our growth, and there are other Jews too, which I ultimately do destroy, and we growth by that. Like I want to do the thought about that thing. ओके। Yes. सो इसमें जैसा कि जीव, अब उसमें भी हम लोग जाएंगे तो कॉन्सियसनेस जो चैतन्यता है, Yes, अन्य Chaitanya. चैतन्यता उसको हम लोग कॉन्सियसनेस को बोलते हैं। अन्य जीवों के अंदर वो चीज नहीं है। अब इसमें भी इसलिए हम लोग देखिए कर्म का सिद्धांत है। जन्म मृत्यु का जो क्रम है, पाप पुण्यात्मक जो उपक्रम है, उसमें हम लोग कर्म को देखते हैं। तो कर्म के फलस्वरूप ही जब उस ईश्वर की, उस परमात्मा का, उस गॉड की जब ब्लेसिंग पूर्ण स्वरूपेण जब हमें प्राप्त होती है, तो ही यह, क्योंकि 84,84,00,000 जो योनियां हैं, विभिन्न जो ये स्थावर जंगमात्मक जो सृष्टि में प्राण को धारण करने वाले जीव तत्व हैं, उन सब में से सर्वोत्कृष्ट, जो बहुत अद्भुत और सबसे प्रिय जो संरचना है, वो जीव की है। जीव कहने से इन द सेंस मानव, ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो इसमें हैं। तो इसलिए अब सबके लिए ये तो सुलभ नहीं है, जन्म जन्मांतर के जो पुण्य हैं उसके भेद से। तो इसलिए यहाँ पर जीव से समाधि के जो उपक्रम को प्राप्त करने वाला है, मानव में भी। अब मानव में बहुत सारे लोग हैं, क्या लेना देना कॉन्शस से, किसी को क्या लेना देना है समाधि से, क्या लेना देना योग। बट जैसे आप जैसे लोग हैं जो पुण्यात्मा है, इस पे विचार करने के लिए प्रस्तुत हैं, और इसके पीछे आप सबकी निष्ठा है। इससे ये रखना है कि या कहीं ना कहीं हमारा पुण्य है, ये ईश्वर की कृपा है। ठीक, Okay. Thank you, sir.
Guruji. Actually, I'm having it with the sir, so I'm ओके just. ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स Thank you, sir. राहुल जी का लेते हैं, फिर आप सभी विश्राम करिए और जो आगे का क्रम रहेगा उसको आप लोग ध्यान रखते हुए पढ़ करके जरूर आइएगा। जहां भी संशय रहे पूछने में संकोच मत करिएगा, ठीक? हाँ राहुल जी। नमस्कारम गुरुजी। प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि आपने बताया ना कि विष्णु जी जो नारायण थे उनको विचार आया, विचार फिर वो विचार संकल्प हुआ, तो विचार और संकल्प क्या ये एक ही चीज होते हैं या अलग अलग होते अब व्याख्या परिभाषा की दृष्टि से दोनों अलग हैं, ठीक? पर उस पर ब्रह्म को वो विचार करके भी बना सकता है, संकल्प करके भी बना सकता है। कई जगह संकल्प शब्द आया है, कई जगह प्राय जो पौराणिक उपाख्यान है उसमें संकल्प शब्द आया कि उन्होंने संकल्प किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का सृजन हो, ऐसी तीन शक्तियां बने जो बनाए, बने हुए का संरक्षण करें, और बने संरक्षित में यदि कोई व्यवधान उत्पन्न हो तो उसका संहार की प्रक्रिया भी वहां पर उपन्यस्त हो। कोई फैक्ट्री है, उसमें हम तीनों उपक्रम बनाते हैं, तो बनाने वाले लोग होने चाहिए, फिर वहां देखने वाला भी होना चाहिए, और फिर वो कुछ गड़बड़ी हो तो उसको सही करने वाला भी होना चाहिए। तो उसी उपक्रम से कंपनी की तरफ से ही समझिए वो विश्व का मालिक ने ऐसा संसार बनाया। तो वहां पर संकल्प शब्द प्राधान्य न प्रयोग किया गया है, ठीक है? चलिए, तो अब इतना ही। पूनम मैम आप भी बोल लीजिए। हरिओम गुरुजी। गुरुजी मैं वो हाँ जानना हरिओम। जो आपने योग दर्शन की डेफिनेशन बताई थी ना गुरुजी, वो एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। योग दर्शन की या दर्शन की? हाँ, दर्शन की। दृश्यते। जब भी हम पीपीटी शेयर कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरा हम भेज देंगे। आप पढ़ करके आइए, तैयारी अच्छे से करिए, और बीच बीच में कुछ न कुछ लिखते भी रहिए। तो एक जो हमारे मस्तिष्क की चैतन्यता है वो उसको थोड़ा सा सीरियस लेकर के काम करेंगे। तो ठीक है, हम उसको शेयर कर देंगे। अस्तु, प्रणाम सभी को। कल पुनः मिलते हैं अग्रिम विषय को लेकर के। नमो नमः।